नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महिला या लड़की में जो है पीरियड्स आखिर क्यों आता है और लड़की का किस उम्र में पीरियड शुरू हो जाता, मतलब किस उम्र से पीरियड आना शुरू हो जाता। अगर लड़की को पहली बार पीरियड आ रहा है तो पर फर्स्ट पीरियड को क्या कहा जाता है और किस उम्र में जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है और जब पीरियड्स आना बंद हो जाता है उस पीरियड अंतिम पीरियड को क्या कहा जाता है। और महिला में जो है पीरियड्स के समय या लड़की में जो है पीरियड के समय में ब्लडिंग क्यों आता, मतलब जो है खून स्रावित क्यों होता है। और एक और प्रश्न है कि यहाँ पे पीरियड्स के समय महिला या लड़की का जो है सेक्स करने का मन क्यों करता है। एक और प्रश्न है जो पॉपुलर प्रश्न है कि पीरियड में जो है अचार या किचन में प्रवेश करने नहीं देता है। ठीक है, जिन लड़कियों को पीरियड्स आता है वो कहता है कि अगर अचार छूता है तो सड़ जाता है। क्या है इसकी सच्चाई वो भी जानेंगे। और एक और प्रश्न है कि गर्भवती महिला को पीरियड्स क्यों नहीं आता है। ठीक है, इन्हीं सभी प्रश्नों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जो है पूरा वॉच कर लीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो पीरियड्स आने का जो समय होता है, किस उम्र में महिला को पीरियड। देखिए भैया, पुरुष को पीरियड नहीं आता है, महिला को ही आता है। ठीक है, तो महिला को जो पीरियड्स आता है 10 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। 10 से 13 या 13 से 14 वर्ष में आ जाता है किसी किसी को, एक निश्चित साल नहीं होता है। लेकिन ये जो है आपको ये बता दिया लगभग कि 10 से 13 वर्ष के बाद जो है लड़की में पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। और फर्स्ट टाइम जो पीरियड आता है उसको बोला जाता है मीनार्की। क्या बोला जाता है? मीनार्की बोला जाता है। और जो अंतिम पीरियड होता है वो जो है 45 से 55 वर्ष की उम्र में, किसी को 45 वर्ष में ही बंद हो जाता है, किसी के 46 में, मतलब 55 वर्ष तक में जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है। जो अंतिम पीरियड्स होता है उसी को बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहां पे आते हैं। यहां पे हम लोग समझेंगे क्या कि आखिरकार जो लड़की जो होती है उसमें पीरियड्स क्यों आते हैं और पीरियड्स में ब्लडिंग क्यों आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो उस समय पीरियड्स बंद क्यों हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब ये पिक्चर देख के तो आप लोग समझ ही गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, उसी तरह से इसको भी हम समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसी डायग्राम में पूरी कहानी छिपी हुई है और पूरा कहानी आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। बस आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए। देखिए भाई, अब फीमेल में जो है, फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है। और ओवरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। और ओवरी में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, मतलब ओवम का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवम। ठीक है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ? ओवरी में निर्माण होता है। ठीक है, और एक बात, अगर आप इससे मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया, अगर नहीं देखे तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो है मैं बताने वाला हूँ जो ब्लडिंग होता है आखिरकार क्यों होता है ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो है अंडाणु का निर्माण हो गया। अब अंडाणु को जो मैच्योर होने में जो समय लगता है, मतलब परिपक्व होने में जो समय लगता है वो 14 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 14 दिन का समय लगता है। अब ये परिपक्व जो होता है आखिरकार किसके वजह से ये परिपक्व हुआ? तो ये जो हार्मोन्स होता है FSH हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? अंडाणु को परिपक्व करता है। और परिपक्व करने के बाद अब यहाँ तो ये जो है ओवरी में ये परिपक्व हो गया और परिपक्व होने के बाद इसे भेजा भी जाएगा। अब किसके वजह से भेजा जाता है? वो होता है LH हार्मोन्स के वजह से जो है अंडाणु को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। और रिलीज कर दिया जाता है तो अंडाणु क्या होता है? अब चला जाता है यहाँ पे। और ये क्या है? फिलोपियन ट्यूब है। और महिला के अंदर फिलोपियन ट्यूब भी 2 होता है। ठीक है, अब फिलोपियन ट्यूब की अगर लंबाई की बात करें 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब यहाँ पे अंडाणु आ भी गया और ये परिपक्व भी है। और इससे पहले ये सभी प्रक्रिया इससे पहले मंथ में, अब मान लो यहाँ पे फरवरी है, तो यहाँ पे इस मंथ में ये जो भी प्रक्रिया हो रहा है ये सभी प्रक्रिया जनवरी में यहाँ हो रहा था। ठीक है, जनवरी में यहाँ हो रहा था और फरवरी में यहाँ होता है। तो इससे पहले जो है एक और चीज हम समझाते हैं। अब यहाँ पे परिपक्व
हो गया अंडाणु, अब ये इंतजार किसका कर रहा है, स्पर्म का जो है इंतजार कर रहा है। और स्पर्म अगर पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं पहुंचा तो क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे ये जो अंडाणु होते हैं इसका जो क्या कहते हैं मतलब जीवन काल, अगर समय की बात करें तो 24 घंटा, कितने 24 घंटा। और स्पर्म का जो होता है, ठीक है, अब स्पर्म का जो है कितने दिनों तक होता है, तो उसका शायद 72 घंटा, हाँ 72 घंटा उसका जीवन काल होता है स्पर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अगर स्पर्म आया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करने से पहले ये सभी प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा था। और ये सभी प्रक्रिया में ये जो है यहाँ पे समझिए, ये जो मिड में रहता है, ठीक है, यूट्रस के बीच में जो रहता है, क्या कहते हैं उसको, मायोमेटेरियम बोला जाता है। और ये जो परत बनती है, ये परत क्यों बनती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रेड वाला जो है मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। ये जो परत बनती है ये टूटती है बार बार, और ये परत यहाँ पे इस तरह से ये बनती है। आखिरकार ये क्यों बनती है और किसके वजह से बनती है ये भी समझाते हैं, ठीक है। अब ये जो परत होती है, ये वाला जो परत होता है इंडोमेटेरियम होता है, क्या होता है वो इंडोमेटेरियम होता है। और ये अंतिम वाला जो होता है, ये लास्ट वाला पेरीमेटेरियम होता है, ठीक है। अब ये आखिरकार क्यों बनता है, तो इससे पहले ये सारी प्रक्रिया इसमें हुआ था, अब ये जो है टूटा हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टूटा हुआ था। और ये जब देखा यहाँ वाला काम शुरू हो गया, तो इसको शुरू होने से पहले जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये शुरू होने से पहले ये काम करना शुरू कर दिया था। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये क्या करेगा, इसको और भी विकसित करेगा, ताकि यहाँ पे जो भ्रूण है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ये धीरे धीरे कमने लगता है। और कमने लगता है तो क्या होता है, ये जो है धीरे धीरे करके ये टूटने लगता है, और टूट के क्या होता है, ये निकल जाता है, और ये जो है ब्लडिंग के रूप में निकल जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये जो अंडाणु होता है ये 2 दिन में तो यहीं पे खत्म हो गया, इसकी कहानी यहीं पे खत्म गया, किसी माध्यम से निकल जाता है। और ये सारी प्रक्रिया हमेशा मतलब फरवरी में इसमें हुआ तो मार्च में फिर इसमें होगा, फिर अप्रैल में इसमें होगा, इसी प्रक्रिया से होता है। और ये टूटता है, क्या टूटता है, जो पीरियड्स में जो ब्लडिंग वगैरह आता है इसी के वजह से आता है। तो ये जो आपका प्रश्न था कि पीरियड में आखिरकार ब्लड क्यों आता है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, एक और प्रश्न है कि गर्भवती महिला को पीरियड क्यों नहीं आता, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि यहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, स्पर्म मिल जाता, फर्टिलाइजेशन कर लेता, तो वहां पे क्या करता, जायगोट का निर्माण करता। और जायगोट क्या करता, यहां से धीरे धीरे यहां पे कहां आता, यूट्रस में आता है। और यूट्रस में ये सारी प्रक्रिया कौन कर रहा था, ये तो पहले करता है, ठीक है, ये तो पहले करता है, उसके बाद कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। अब ये प्रक्रिया कर रहा है, तो ये प्रक्रिया करने के बाद ये क्या करता है, ये जो अंडाणु को परिपक्व करता है FSH, इसको सिग्नल भेज देता है कि भाई अब जो है यहाँ पे ये हो गया, अब तुम्हारा जरूरत नहीं है, मतलब अब तुम अंडाणु को परिपक्व मत करो, ठीक है। सीधी वे में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है पीरियड्स नहीं होती है गर्भवती महिला को। हाँ, कभी कभी अगर ब्लडिंग वगैरह आता है तो वो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न था, और भी कुछ प्रश्न है, देख लिया जाए। तो ये जो पीरियड्स में क्यों नहीं मतलब गर्भवती महिला को पीरियड्स क्यों नहीं आता, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हम देख लेते हैं प्रश्न और क्या क्या था, यहाँ तक खत्म हो गया। अब आता है एक प्रश्न और ये आता है, और ये प्रश्न, ठीक है, मतलब पीरियड्स के समय जो है सेक्स करने का मन क्यों करता है, ये सभी जानना चाहते हैं, ठीक है। जब महिला को पीरियड्स आता है तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियों और महिला जो होती है सेक्स करने के लिए मतलब चाहत रखती कि भाई अभी सेक्स हो जाए तो बेहतर होगा, मतलब उनको ये इच्छा रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, हार्मोन्स का अनबैलेंसिंग के कारण होता है, ठीक है। देखो इससे पहले मैंने 4 हार्मोन्स के बारे में बताया, ये सब जो है इधर से इधर होने लगता है, अनबैलेंसिंग के कारण ये सब होता है कि उनकी सेक्स करने की इच्छा जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये सही बात है, ठीक है। अब जो इस चीज को जान रहे होंगे तो जान ही रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे थे लड़का ये बात समझ लीजिए, ठीक है। और एक और प्रश्न है कि भाई ये, हाँ बहुत बढ़िया, इस चीज़ के बारे में हम और भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी चर्चा करना जरूरी था क्योंकि पीरियड से ही रिलेटेड चीज़ था। तो अब इसमें क्या होती है, आजकल की डेट में देखा जाए, पढ़ा तो पढ़ा, जो मूर्ख इंसान है तो उनकी बात छोड़ दो भाई,
वो तो मूर्खी है, उनको नॉलेज नहीं है। जो इंसान पढ़ा भी है ना, पढ़े लिखे भी है ना, इस चीज को मानता है कि पीरियड्स में जो है अचार को नहीं छूना चाहिए। अगर अचार को हम छूते हैं तो अचार सड़ जाता है। अब ये बात जो है कहां से उत्पन्न होता है, मैं आपको बताता हूं। कुछ बाबा ताबा है, मतलब हम बाबा ताबा को नहीं मानते, अगर जो मानते हैं भाई उनको भी प्रणाम और उस बाबा को भी प्रणाम, ठीक है। अब उसमें कमेंट में ये सब मत करना भाई, ठीक है। तो वो जो है बाबा लोग जानते कम है और पढ़ाई कम करते हैं और धर्मों के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वो लोग बताते हैं कि जब तुम पीरियड्स में हो तो तुम अशुद्ध हो जाते हो और ये नेचुरल चीज होता है। अगर महिला में पीरियड्स ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा और महिला कभी एक मां नहीं बन सकती। और मां से ज्यादा पवित्र क्या होता है? एक बात बताओ, अगर धर्म की ही बात करते हो तो मां से ज्यादा पवित्र कुछ है? कोई रिश्ता है? नहीं है। और जब महिला को पीरियड्स नहीं होगा तो मां नहीं बनेगी, तो वो किस प्रकार से अशुभ है? किसी के पास जवाब हो तो कमेंट कर देना भाई कि ये सही है गलत है। इसलिए जो महिला होती है वो हमेशा पवित्र होती है और पवित्रता दिखता नहीं किसी को। पवित्रता क्या होती है? अब पवित्र है या हम खराब है, क्या चीज होता है? ये कुछ नहीं होता। ये बाबा ताबा का मनोग्रंथ कहानी है और बाबा लोग बोलते हैं। हमने इससे पहले वीडियो बनाने से बहुत सारे पहले वीडियो देखा, उसमें ये चीज की चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने आप लोग को सोचा ये भी शेयर कर दें कि हाँ। एक और बात होता है कि ये जो अचार खाती है, बहुत सारी लड़की का इच्छा होता है अचार खाने का, खट्टा खाने का। इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर ज्यादा अचार खा लीजिए पीरियड्स के समय तो ब्लडिंग का जो फ्लो है ज्यादा होता है, इसलिए बोला जाता है कि अचार कम खाना चाहिए। खाना चाहिए लेकिन कम खाना चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो ये चीजें होती है और ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो प्रैक्टिकल कर लेना भाई। आपको अगर पीरियड्स आए तो आप अचार छूना एक अलग डब्बे में कर लेना पहले, ठीक है। मम्मी से मार ना पड़े तो अलग डब्बे में कर लेना और आप उसको छूना, चाटना, ये चीज करके, और आप देखना कि वो अचार सड़ता है या नहीं सड़ता है। कोई बात ही नहीं यहाँ पे सड़ने की, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो आई होप आप लोग का जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट था, जितना भी टॉपिक मैंने बताया, वो सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।